नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं जो विजिबल तो नहीं है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको पृथ्वी के नीचे धकेल दूं या पृथ्वी के नीचे डाल दूं तो पॉसिबल नहीं है ना भैया, कैसे जाओगे। हाँ, अगर मैं तुम्हें ज्वालामुखी से पकड़ कर धक्का दे दूं तो शायद कुछ नीचे चले जाओ, वरना ड्रिलिंग के थ्रू 5 से 6 किलोमीटर नीचे चले जाओगे, इससे ज्यादा नहीं जा पाओगे। भैया आसमान तो क्या है, खुला है, आंख उठा के देख पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन पृथ्वी के अंदर कैसे देखोगे, वो तो विजिबल नहीं है ना। तो पृथ्वी के अंदर तो हमें पता ही नहीं है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी फिर बनी किस चीज की है। वैज्ञानिकों ने कौन कौन से चीजों को आधार बनाकर यह बताया है कि भैया पृथ्वी किस चीज की बनी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली पृथ्वी बनी किस चीज की है। ठीक है, आ जाइए। देखो, सबसे पहली चीज आप ये समझो कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, हमारी पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करें, पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करें, तो सर आप क्या देखते हो। वैज्ञानिकों ने जब शुरू में हमें कुछ नहीं पता था, तब हमें यह पता था कि जिस परत पर हम चल फिर रहे हैं, भाई जिस पर हम दौड़ रहे, भाग रहे, फिर रहे, हमें पता ये ठोस है। तो हमने आइडिया क्या लगाया दिमाग में शुरुआत में कि जिस पर हम चल रहे हैं, ऑब्वियस बात है, इस पर हम जब चल पा रहे हैं जब इसके नीचे ठोस हो, जब इसके नीचे क्या हो, ठोस हो। तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी की जिस परत पर हम चल रहे हैं, चूंकि ये ठोस है तो इसके अंदर भी क्या होगा, ठोस होगा। लेकिन बाद में कुछ ऐसे प्रमाण मिले, कुछ ऐसा पैरामीटर्स मिले जिनके माध्यम से हमने ये बता दिया कि पृथ्वी के अंदर है क्या। और इन चीजों में सबसे कारगर जो पैरामीटर रहे हैं उनमें नंबर 1 है, सबसे बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं सर, जैसे एक हो जाएगा आपका, मैं इसको थोड़ा दूसरे मार्कर से ले लेता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा सर, एक है तापमान, हमने देखा टेम्परेचर। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके अंदर जाना शुरू कर दें तो लगभग 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितने मीटर, 32 मीटर। तो तापमान बढ़ रहा है नीचे जाने पर। उसके बाद हमने बात की घनत्व की, यानी कि डेंसिटी की। डेंसिटी से हमें पता चला कि भैया ऑब्वियस बात है, जिस पर हम चल रहे हैं वो ठोस है तो अंदर भी ठोस ही होगा, हमने ये अनुमान लगा लिया। उसके बाद हमें पता चला दबाव, यानी कि प्रेशर, कि भैया ऑब्वियस बात है, अगर इसमें घनत्व है तो ठोस होगा, और ठोस है तो क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे। इनसे हमने पता किया पृथ्वी के इंटरनल से, पृथ्वी बनी का है, क्या अंदर है। और सबसे ज्यादा जो खुलासा किया है वो किया है किसने, इनसे भी इंपॉर्टेंट सबसे, एक तो ज्वालामुखी है, एक तो क्या है, वोल्केनो है, ज्वालामुखी। भाई बात बताओ, जहां हम यूं सोच रहे हैं कि पूरी पृथ्वी ठोस से बनी हुई है, जब ज्वालामुखी देखा तो हमें पता चला कि भैया ज्वालामुखी के अंदर से तो मैग्मा बाहर निकल रहा, तरल, लिक्विड। और हम सॉलिड मान रहे पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को, या पृथ्वी को मान रहे कि पृथ्वी सॉलिड है, ठोस है, हम ये मान के बैठे, जबकि ज्वालामुखी 40 से 50 किलोमीटर गहरे होते हैं। तो आप खुद सोचो ना, जब 40-50 किलोमीटर नीचे से क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, तो नीचे लिक्विड ही होगा, हाँ कि ना। पानी निकल रहा है, लिक्विड होगा, पेट्रोल निकल रहा है, लिक्विड होगा। तो हम कैसे मान ले कि पूरी पृथ्वी ठोस है। फिर एक और काम आया, और वो है ज्वालामुखी। और इस ज्वालामुखी सॉरी भूकंप, ज्वालामुखी तो हो गया, एक आया भूकंप, अर्थक्वेक। और भूकंप की प्राथमिक तरंगे एल और द्वितीयक तरंगे पी और एल, पी और एस। एल तीसरी होती है धरातलीय तरंगे। इन दोनों तरंगों ने सारी की सारी पोल पट्टी खोल दी कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर बना काहे का है, या पृथ्वी बनी काहे की है। तो अब ध्यान से सुनो इस वाले डायग्राम को, यहां देखो, पहले ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी का केंद्र है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, वो ये वाला बनाया है। मैंने बस पृथ्वी के इतने भाग को काट के यहां रख दिया, ठीक है जी। तो हमारी जो पृथ्वी का अंदर वाला भाग है, इसे टोटल 3 लेयर में डिवाइड किया। कितनी लेयर में, 3 लेयर में। हमने जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यह पृथ्वी बनी काहे की है, तो हमने इसे 3 परतों में डिवाइड कर दिया, 3 परतों में। सर, जिस परत पर हम चलते फिरते हैं उसे कहते हैं भूपर्पटी, क्रस्ट। सर इसको हम क्या बोलते हैं, सर इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, जिस पर हम चलते फिरते हैं, यानी कि ये वाली जो अपर लेयर है इसको हमने नाम दिया क्रस्ट का। ये वाली जो लेयर है इसको हमने नाम दिया क्रस्ट का। अब इसी क्रस्ट पर स्थल भी है जिस पर हम चल फिर रहे हैं, माउंटेन भी है,
प्लेट्यू भी है, महासागर भी है, सब चीज इसी परत पर है, ठीक है, भूपृथ्वी जिस पर हम चलते फिरते हैं। तो एक लेयर तो ये हो गई। सेकंड लेयर जो हमने डिसाइड की या हमने देखी सर वो है मेंटल। वो क्या है? मेंटल। सर वो है मेंटल। ये क्या होता है बड़े ध्यान से समझो। देखो ये जो मेंटल वाला एरिया है, अब चूंकि यहां अगर आप देखोगे तो कितने किलोमीटर है, देखो सर ये है लगभग 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। यानी कि जो भूपृथ्वी पड़ती है ना मेरे भाई, ये कितने किलोमीटर? 0 से 30 किलोमीटर तक पड़ती है क्रस्ट जो है। फिर 0 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर तक पड़ता है मेंटल। इसको हम बोलते हैं मेंटल। लेकिन मेंटल कितना बड़ा है आप खुद देखो। तो इस मेंटल को दो भाग में डिवाइड कर दिया, ऐसे मतलब छोटे छोटे भाग में, इस तरीके से। ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरी लेयर 2900 से 6371 किलोमीटर आती है सर, यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर। यानी कि अगर आप इस बिंदु से यहां पृथ्वी के कोर तक जाओगे तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर आती है लगभग। रेडियस आपने सुना भी होगा सर, इसे कहते हैं कोर। इसे क्या कहते हैं? हिंदी में करोड़ बोलते हैं, वैसे इसको कोर कहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो। तो पृथ्वी को कितनी परतों में डिवाइड कर दिया? 3 परतों में। अब खास बात सुनो सर, तीसरी परत हो जाएगी कोर। तीसरी परत हो जाएगी कोर। अब सुनो बड़े ध्यान से। अगर हम भूपृथ्वी की बात करें तो इसे सीमा भी कहते हैं, सियाल भी कहते हैं, सॉरी। इसको क्या बोलते हैं हम? सियाल भी बोलते हैं। और सियाल का मतलब Si+Al। इसका मतलब क्या है कि जो भूपृथ्वी है वो एक तो सिलिका यानी कि सिलिकन, और एक बनता है सर एल्यूमिनियम। एक है सर एल्यूमिनियम। इसका मतलब जिस परत पर हम चलते हैं ना, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है। समझ में आई बात ही नहीं? उस सबसे ज्यादा है सिलिकन, लेकिन दोनों मिल जाएंगे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये दोनों है। तो पृथ्वी की जो भूपृथ्वी है, जिस परत पर हम चलते फिरते हैं, ब्याह शादी भेड़ बकरी जिस पर चल रहे हैं, वो किसकी बनी है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी है। क्लियर? अब नीचे आओ। यानी कि ये वाली जो परत है, ये वाली, ये बनी है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट आओ सर, इसके नीचे वाली परत जो है मेंटल, ये मेंटल किसकी बनी हुई है? तो आप कहोगे सर ये मेंटल बना हुआ है सीमा का। सीमा हैदर नहीं, ठीक है, सीमा Si+Mg। Si का मतलब वही सेम सिलिकॉन, और Mg का मतलब हो जाएगा सर मैग्नीशियम। इसका मतलब यह है कि जब तुम भूपृथ्वी को क्रॉस कर दोगे तो वहां पर आपको मिलेंगे दो तत्व सबसे ज्यादा मिलेंगे, दो धातु सबसे ज्यादा मिलेगी, एक है सिलिकॉन और एक है मैग्नीशियम। क्लियर है? नहीं है? तो जो बीच वाला भाग है पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी का जो मिडिल वाला एरिया है, यह बना हुआ है किसका? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर कौन सी है? कोर वाली। तो कोर जो बनी हुई है सर, वो बनी हुई है नीफे की। किसकी बनी है? नीफे। Ni+Fe। 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 निकिल और फेरस। सर इसका मतलब है निकिल और इसका मतलब है फेरस। यानी कि ये निकिल फेरस यानी कि लोहा, फेरस यानी कि लोहा की क्या है? बनी हुई है। समझ में आया नहीं आया? तो ये है पृथ्वी किससे मिलकर बनी हुई है। तो पृथ्वी जो बनी हुई है उसे 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला भूपृथ्वी है जो कि Si और एल्यूमिनियम यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी है। उसके बाद बीच वाला जो भाग है वो बना हुआ है सीमा का, Si+Mg का। और जो तीसरे वाला भाग है जो पृथ्वी की कोर है, जहां का टेम्परेचर लगभग कितना है? यहां का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यही वाला टेम्परेचर पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का भी है, याद रखना। पृथ्वी जो सूर्य है ना, सूर्य की सबसे बाहरी परत, उसका टेम्परेचर भी लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पृथ्वी की कोर का है। सूर्य की कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो ये वाला जो कोर है ये बना हुआ है किसका? तो आप कहोगे सर ये बना हुआ है नीफे का, यानी कि Ni+Fe का। तो लो जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि पृथ्वी किसकी बनी है? पृथ्वी इन सभी की बनी है। अगर ये पृथ्वी की अपर लेयर है तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी में सबसे ज्यादा है लोहा, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। ये बात ध्यान रखना। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? इन द अर्थ, तो आंसर होगा आयरन, लोहा। एंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? तो ऑक्सीजन तत्व है। क्लियर है या नहीं है? ऑक्सीजन गैस है।
समय ऑक्सीजन भारी है ना, तो सरफेस पर ज्यादा मिलेगी। क्लियर है नहीं है? तो ये हो जाएगा कि पृथ्वी किससे मिलकर बनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी जयराम जी की, चलो मिलेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।